प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के दृष्टिगत सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार से स्वयं सरकार अनभिज्ञ नहीं है। 17 साल पहले सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर खेती को लाभप्रद बनाने के दृष्टिगत कपिलधारा कूप योजना शुरू की गई थी। शासन द्वारा बैठाए सचिव और स्थानीय निवासियों के बैठाए सरपंच इस योजना का प्रथम लाभ लेने से नहीं चूकते, जिस कारण खेती को लाभप्रद बनाने वाली योजनाएं किसानों के बजाय पंचायत अधिकारियों के लिए लाभप्रद बन जाती हैं। मामला सीहोर जिले के ग्राम बनगर का है। 2013 में गांव के 5 छोटे किसान दुर्गा प्रसाद, मिश्रीलाल, मानगीलाल, रामनारायण और पूरन प्रसाद के नाम प्रत्येक कुएं 2.67 लाख राशि स्वीकृत की गई। लेकिन 4 माह तक तत्कालीन ग्राम सचिव बीरबल परमार किसानों को लगातार भ्रमित करता रहा। आखिरकार सचिव के आग्रह पर 2 निर्धन किसानों ने व्यवस्थाएं जुटाकर कुएं का निर्माण करा लिया, लेकिन शेष 3 किसान आज भी कुएं से वंचित हैं। हैरानी की बात है कि 5 किसानों की लाखों रुपए की राशि सचिव बीरबल द्वारा स्वयं मस्ट भरकर निकाल ली गई और इसका एहसास किसानों को 5 वर्ष बाद हुआ। किसानों ने भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सचिव बीरबल परमार सहित सचिव सतीश परमार, विमलेश शर्मा एवं वंदना मैडम तक मिली भगत का आरोप लगाया है। 23 जुलाई को जनपद पंचायत अधिकारी जांच करने कुओं पर पहुंचे थे, जहां पाया गया कि प्रस्तावित मजदूर देवनारायण, धनराम, रेशम एवं गोरेलाल ने उनके कुएं पर काम नहीं किया है, लेकिन जिन कुओं पर मजदूरों द्वारा काम किया गया उनका भुगतान किसानों द्वारा किया गया है, जिनके शपथ पत्र किसान व मजदूरों ने प्रस्तुत किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुएं के निर्माण से लेकर मजदूरों का भुगतान भी किसानों द्वारा किया गया, लेकिन संपूर्ण राशि सचिव बीरबल परमार द्वारा फर्जी मस्ट भरकर क्यों निकाली गई। एक तरफ जहां कूप निर्माण में किसानों पर भारी कर्ज हो गया है, वहीं दूसरी तरफ तमाम अधिकारी इस भ्रष्टाचार पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लाभप्रद योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर खुद सरकार कटघरे में दिखाई देती है। मस्ट द्वारा निकाली राशि सचिव करोड़पति। विश्वस्त सूत्र एवं खोजबीन से ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन सचिव बीरबल की ग्राम बड़नगर में सरकारी जमीन पर आधा एकड़ में घर बना हुआ है, जिसमें एक बड़ा स्कूल, एक क्लिनिक और 10-15 भैंसों की डेयरी है। 20 साल से जमीन सचिव का ट्रांसफर 2015 में पिपलिया पंचायत किया गया था। पिता गोंडा सिंह के नाम से कुआं, भाई भतीजे के नाम पीएम आवास भी स्वीकृत हैं। वरिष्ठ पत्रकार जाहिद खान, अजहर खान की रिपोर्ट। पिछले 11 सालों से लगातार संघर्ष करने के बावजूद आज तक इन किसानों की समस्या हल नहीं हो पाई है। इनसे बात करते हैं कि भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। ये कपिलधारा सर 12-13 में स्वीकृत हुआ था मेरा, तो इन्होंने क्या करा कि 17 फीट गड्ढा करवा चुका है और जिसमें 14-15 में हमें मालूम पड़ी, तो इनसे किया भी सर कि खुदवाओ साहब, तो अभी बजट में पैसे नहीं हैं। तो 2-4 बार किया, बहुत सारे बार किया, नहीं माने, तो कहे बजट में पैसे आएंगे जब हम काम करवाएंगे, हम खुदवाएंगे। और जिसके बाद में सर, और आपके कहने हो तो आप लगा सकते हो, हम आएंगे बजट में जब निकला देंगे। सर मैंने घर वाले उनकी रकम रख के और कुछ किसान से पैसे लिए, व्यापारी से, और उनमें लगा दिए सर। बनवाया भी मैंने, खुदवाया भी सर 17 फीट के बाद में, और अभी तक पैसे नहीं आए। और फिर कंप्लेंट भी कर रहा है, जब भी से कलेक्टर साहब को भी दिया आवेदन, और प्रहलाद पटेल साहब को भी आवेदन देकर चुका भोपाल, और आज कमिश्नर साहब इनके कने हम आए हैं, सीएम साहब कने, उनका ने आवेदन दिया है। अब देखो साहब क्या हो। और कुछ अधिकारी आते हैं, फोटो वगैरह। हाउस में आवेदन लेने के बाद क्या आश्वासन दिया आपको? ये किया कार्रवाई करेंगे, हम FIR करेंगे, जाएगा। कितने साल का मामला है? ये है सर कम से कम 12-13 का मामला है। ठीक है, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ कुएं के मामले में? साहब मुझे कुआं दिया, सेक्रेटरी ने बुला के काम लगवाया, 5-7 फीट 2 हफ्ते में मैंने तैयार किया, मगर मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मैंने काम बंद कर दिया। अब अंत में जब मैंने उनको बोला तो क्या कहे कि कुएं में पत्थर आ गया, काम बंद पड़ा है बंद। अब क्या करूं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। उसकी राशि 1 रुपया नहीं है, हमने निकाल ली पूरी। 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे। आपको नहीं दिया, बाकी राशि निकल गई है? निकल गई है। अच्छा, ये आपका कहना है। मजदूरों की मजदूरी में इन्हें खुद मजदूरी करके और मजदूरों को चुकाया, लेकिन इनने मुझे नहीं दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मांगीलाल। आपका नाम? रामनारायण जी। बताएं, आप इस संबंध में कई अधिकारियों के पास गए, ये कपिलधारा कुएं का
मेरे को दिया था सचिव पंचायत से, उसके द्वारा मतलब मेरे कुएं में काम चला। मजदूरों भी इनके सचिव जो स्टैंड है वो हाजिरी भरने के लिए भी गया, वहाँ पे काम चलता रहा, 14 फीट तक कुआं हो गया। फिर मैंने बोला कि भाई साहब मजदूर उन मेरे घर आ रहा है रोज आए, इनके पैसे निकलाओ, तो क्या अभी रुको, अभी बजट आने दो। ऐसे करते करते कुआं 14 फीट गहरा हो गया। जब तक पैसे नहीं आए बजट में पैसे नहीं आने के बाद में मजदूर मेरे घर चक्कर लगाने लगे, मेरे पीछे पड़ गए पैसा दे पैसा। साहब मैंने रकम रखी कि बाज़ार ले जाके और कुछ पैसे ब्याजी ना लिए, रिश्तेदारों से लिए, और मैंने उनके मजदूरों के पैसे दिए। और अब कुएं के कड़ाड़ पे मेरे आम के पेड़ भी थे, तो मैंने फिर करके और उसको बंधवाने का बंधवाया भी सरी मैंने। अभी तक बीरबल सचिव ने पैसे नहीं दिए और 7 लोगों को जाली करके और मास्टर भर भर के पैसे निकालते रहिए, हमें उसकी जानकारी मिली नहीं। अब हम आवेदन देते रहिए, वो अधिकारी जाते हैं और फोटो खींच लाते हैं और बोलते हैं बस आपका बजट आने वाला है, बस आपका बजट आने वाला। एक बार इंजीनियर राठौर साहब गए, मैंने कहा सर आप क्यों आए मेरे कुएं पे? तो कहे कि वो आपका बजट आ रहा है इसलिए कुएं का फोटो खींच के ले जाना है कि कितना गहरा हो गया, कितना हो गया। उनको मना करा और मैंने कहा सर फिर पैसे, तो कि पैसे बस आने ही वाले हैं। आप साहब जब से अभी तक कोई पैसा आया नहीं, हम भटक के परेशान हो गए हैं। 10 जगह हमने आवेदन दे दी है। जनपद में गए, हमने सीओ साहब को आवेदन दिया, उनसे बोला कि सर हमारे कुएं का ऐसा मामला है यही। तो कहे कि वो वंदना मैडम बोली हमसे कि 10-20 हज़ार रुपये ले लो और समझौता कर लो। हमने कहा साहब हम कहाँ से देंगे ये पैसे जो हमने ले लिए ब्याजी ने, हम क्या करें गरीब आदमी। सीओ का क्या कहना था? हम चारों पांचों जनपद पंचायत में गए थे, मैं सीओ साहब के कहने 4-5 किसान गए थे। उन्होंने हमने आवेदन दिया उनको कि साहब जी हमारी समस्या ये है और हम इतने रोज से परेशान हैं। तो बोल रहा है क्या मैं क्या करूं, मेरा कोई उसमें वो ही नहीं है। तो मैंने कहा साहब हम क्या करें? तो क्या आप फांसी लगा के मर जाओ, यूँ कह रहे हैं सब। आपका नाम? मेरा नाम हरिचरण है जी। मेरी माता बसंती बाई के नाम से मेरा कुआं है, वो 20 फीट के समथिंग में गहरा हुआ था जी। उनने इसके बाद उसमें मशीन भी लगवाई। उनने बोला हमसे कि भैया मशीन लगवा दो, हम पेमेंट कर देंगे आपका। ठीक है, हमने मशीन भी बुलवाई। तुमड़ी गांव है छावर के पास, वहाँ से दिनेश करके हैं, उनकी मैंने मशीन बुलवाई थी उलचाने वाली, कुआं गहरा करने वाली। इसके बाद मैंने उनको कम से कम 15 दिन तक 15 से 20 दिन उनसे काम करवाया। कुएं की हाइट पूरी हो गई 20 फीट के समथिंग में। इसके बाद इन्होंने हमने बोला कुछ लेबर गांव की थी और 132 या 133 रुपये गवर्नमेंट रेट था जो मनरेगा योजना में था, उसके आधार पर इनने पेमेंट हमारा मजदूरों को करने की बात थी। वो पेमेंट भी नहीं किया। और दूसरा बार जो पेमेंट था 300 रुपये पर मजदूरी थी व्यक्ति की, वो पेमेंट भी मैंने मेरे गिरस चुकाया। और जो ठेकेदार था दिनेश तुमड़ी का, उसका पेमेंट भी मैंने मेरे गिरस दिया। और मेरे कुएं से करीबन 63,000 रुपये समथिंग मैंने राशि निकाल दी। और 30,000 रुपये से ऊपर जाना मैंने उसको ठेकेदार को मैंने मेरे तरफ से दिया। और मजदूर को पेमेंट भी मैंने दिया। वो पेमेंट जबकि मेरा कुएं से निकल चुका है, वो पेमेंट मैंने चुकाया। इन्होंने बोला था हम चुकाएंगे, वो पेमेंट इन्होंने ना चुकाया। धन्यवाद।